हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, अपन नागरिक शास्त्र का सेकंड बुक का अध्याय 1 पढ़ रहे थे। उसका पार्ट 1, 2, 3 आपने पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ये कब बना? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना है? 1956 में पारित हुआ। यानी कि इसके लिए एक कमेटी बना दी गई 1953 ईस्वी में। और ये अधिनियम यानी कानून कब बनेगा? 3 साल बाद। ठीक है। यानी कमेटी ने पूरे देश में देखा कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए। तो 3 साल तक ये रिसर्च चली, उसके बाद ये अधिनियम बन गया, यानी कि 1956 में। ठीक है। इसने अपनी सिफारिश में ये मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ। और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? तो आंध्र प्रदेश बना। ठीक है। और आंध्र प्रदेश बनने में क्या क्या मुश्किलें आई, पढ़ते हैं। पुराने मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध उठा। यानी कि जो पुराने मद्रास है, भारत का जो मैप है, जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, इतना, तो इसमें क्या है, सब इसे बोलते हैं मद्रास। ठीक है। तो इसमें जो भी देश आते हैं, जैसे केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तो इसे मद्रास का एरिया बोला जाता था। ठीक है। तो पुराने मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध उठा। मद्रास में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक राज्य शामिल थे। ठीक है। यह विशाल आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर था। ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग मांग कर रहे थे कि हमें आंध्र प्रदेश काट करके अलग दे दो मद्रास में से। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तेलुगु भाषी बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। ठीक। तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर आंध्र प्रदेश कर दिया जाए। यानी कि लोगों की मांग थी कि जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है, यहाँ तेलुगु ज़्यादा बोली जाती है, उस क्षेत्र को अलग करके बांट करके अलग कर दिया जाए। ठीक है। क्योंकि सरकार ने पहले ही नागपुर के अधिवेशन में ये बात कही थी कि हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। ठीक है। पोट्टी श्री रामुलु अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि ये भूख हड़ताल पर इसीलिए बैठ गए थे ताकि जो राज्य है, यानी कि आंध्र प्रदेश की मांग को मान लिया जाए सरकार के द्वारा। 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हिंसक आंदोलन होते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई वाले। ठीक है। लोग सड़क पर आ गए। विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अंत में नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश की मांग मान ली। नेहरू जी ने कहा चलो हम आपकी बात को मान लेते हैं। ठीक है। उसी समय सरकार ने क्या किया? सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, एक कमेटी बनाई जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में बनाया था ये। ठीक है। फिर तीन साल बाद ये कानून बन जाता है। ठीक, 1956 में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए